फॉर स्मॉल एंगल्स अभी हमने देखा कि 1 डिग्री 0.0174 और साइन 1 डिग्री दिस, तो हम ये प्रूव करते हैं फॉर स्मॉल एंगल्स sin theta is nearly equal to theta and tan theta is nearly equal to theta. तो अगर मैं sin 1 डिग्री 0.0175 लिखता हूं या पाई बाय 180, तो बात एक ही है, फॉर स्मॉल एंगल sin थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। बोलो क्लियर बात, क्यों लिखा जाता है इसलिए पता लगा? क्लियर बेटे ना? अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं पेंडुलम की, दैट इज फॉर सिंपल पेंडुलम। And this, the derivation we are doing is only valid for small angles. The derivation we are doing is only valid for small angles. Simple pendulum, ठीक है? Consider a pendulum bob of mass m. Consider a pendulum bob of mass m a string of length L. Let it is displaced by small displacement y. Let it is displaced by small displacement y, making angle theta with the vertical, making angle theta with the vertical at the joint. ठीक है? The formula is only valid for small angles. ठीक है? Up to 15 डिग्री। जब ये मास डिस्प्लेस करेंगे तो इसका जो वेट है mg एक्टिंग डाउनवर्ड आ जाएगा बेटा। ये थीटा है तो ये थीटा, ये क्या बन जाएगा mg cos थीटा। ठीक है? ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा mg sin थीटा, ये टेंशन टी। चेक करो, पता लगा जी? मास mg जिसका कंपोनेंट होता है mg cos थीटा, जिसका थीटा होता है दूसरा mg sin थीटा। ठीक है? टेंशन T will be balanced by mg cos theta. Tension T will be balanced by mg cos theta. There is no force to balance mg sin theta. Therefore, mg sin theta will provide the restoring force and is directed toward the mean position, and is directed toward the mean position. Check करो ये।
पढ़ के देखो जो लाइनें लिखी हैं, डायग्राम में क्लियर है। mg cos theta mg sin theta, mg sin theta will provide the restoring force। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा बॉडी को कहां लेके आती है बेटा, वापस मीन पे। तो mg sin theta will provide the restoring force and direct it toward the mean position। ठीक है बच्चे, मैं डायग्राम रब कर रहा हूं, मैं क्या रहने दूं, चलो रहने, मैं डायग्राम रब कर दूं बेटा, फोटो आ गया आप लोगों के पास, कर दो सर। ठीक है। सॉल्व फॉर, अब मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स क्या आ गई, mg sin थीटा। अभी हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा, फॉर स्मॉल एंगल्स sin थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या बन गई, mg थीटा। बेटे सर्कल में एक प्रॉपर्टी थी, थीटा लेंथ ऑफ द आर्क रेडियस, थीटा इज L by R, रिमेंबर। तो इस पेंडुलम में हमारे पास ये थीटा है, ये रेडियस का रोल प्ले करेगी और ये वाई का रोल प्ले करेगी, यस सर। लेंथ ऑफ द आर्क रेडियस, तो थीटा इज L by R। तो यहां पे मेरे पास थीटा क्या बन जाएगा, बाई बाय, चेक करो, ये वैल्यू थीटा की यहां डाल दें। कोई डाउट यहां तक, सौरभ को डाउट, थीटा इज वाई बाय, तो मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी, mg इंटू वाई बाय, मार्क इट 1। एज वी नो रिस्टोरिंग फोर्स इज ky, mark it 2, compare ky mg y by y और y कटे, k की वैल्यू mg by, चेक करो बेटा जी, k की वैल्यू क्या आएगी mg by, मैं इधर से डायग्राम कर दो बेटा पूरा पार्ट। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, L upon R, L इज लेंथ ऑफ आर्क एंड R इज रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे y रोल प्ले कर रहा है और लेंथ रेडियस का रोल प्ले कर रही है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर इज 2 पाई रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर, स्प्रिंग फैक्टर इज वो वाली वैल्यू mg बाय m और m कटा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बना, 2 पाई रूट ऑफ L बाय v। पूरे 3 नंबर की डेरिवेशन आती है, टाइम पीरियड 2 पाई रूट L बाय v। कोई डाउट है तो फिर से पूछो बेटा जी। अर्षिता दोबारा पूछ ले बेटे।
अंशुल, आ गया सर समझ। स्नेहिल, क्लियर है सर। ये 3 मार्क्स में आती है, अगर आएगी तो ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं मैं। ठीक है ना, अब स्टार्ट करते हैं इसकी एप्लीकेशंस या इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। सम पॉइंट्स अबाउट सिंपल पेंडुलम ना, नंबर 1। अब यहां से एक एक नंबर के क्वेश्चन और जो न्यूमेरिकल्स हैं सब यहीं से आएंगे, सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो अब करवा रहा हूं। पहले पेपर बताया हुआ है, नंबर 1 इसको बोलते हैं हम सेकंड पेंडुलम, टाइम पीरियड 2 सेकंड, लेंथ 99.3 सेंटीमीटर। आपसे एक नंबर क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम? इट इज 99.3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ इज 99 ठीक है, टाइम पे 2 सेकेंड्स, 1 डे इट इज 6400 सेकेंड्स। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 43,200, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 43,200। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम। ठीक है बेटा जी, हाउ मेनी ऑसिलेशन विल इट डू इन 1 डे? नंबर ऑफ ऑसिलेशन 43,200 इन 1 डे। ठीक है, नंबर 2, what would be the new time period if length of pendulum is very large? If length of pendulum time period if length of pendulum is very large, तो टाइम पीरियड कम्स टू बी 2 पाई। इसकी एज सच आपको याद नहीं करना कैसे करना है, ठीक है। लेंथ ऑफ पेंडुलम इज वेरी लार्ज, नियरली टू द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनेगा RE 1 प्लस RE बाय L इंटू G, वेयर RE is the radius of earth, where RE is the radius of earth। ठीक है ना, इसका केस 1, L nearly infinite, that is L is greater than RE, तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा 2 पाई RE। अब देख
एनीथिंग ग्रेटर देन इंफिनिटी 0, तो RE by G आ जाएगा नियरली 84.6 मिनट्स. केस 2, L इक्वल टू RE, टाइम पीरियड 2 पाई RE by 2G. चेक करो, पता लगा L और R बराबर हो गए. क्लियर? तो नियरली 60 मिनट्स. आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा कि कैसे और क्यों. क्लियर बेटा जी? बोर्ड क्लीन कर दूं? Yes, sir. ओके. थर्ड पॉइंट, फोटो चाहिए इसकी? लिख लिया सर. ओके. थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. याद है हमने लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा था, लेंथ इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ने से. ठीक है ना? तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, थर्ड पॉइंट. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अब देख, एल का फॉर्मूला क्या था? एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा एल इज एल नॉट अल्फा डेल्टा टी. चेक करो, रिमेंबर हीटिंग में तो टी नॉट इट इज 2 पाई रूट एल नॉट बाय जी, टी 2 पाई रूट एल बाय जी. ठीक है? अब ये टी नॉट क्या है? टाइम पीरियड एट लो टेम्परेचर, टाइम पीरियड एट हाई टेम्परेचर. ठीक है? ये ओरिजिनल लेंथ, ये न्यू लेंथ. क्लियर बेटा? अगर मैं टी से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, 2 पाई एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बाय जी, तो टी कम्स टू बी 2 पाई रूट एल नॉट बाय जी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी पावर 1 बाय 2. तो टी कम्स टू बी टी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी पावर 1 बाय 2. एक्सपैंड by binomial, t is t naught 1 plus 1 by 2 alpha delta t, t equal to t naught plus t naught by 2 alpha delta t. ठीक है? अगर इसको तुम यूज करोगे, टी नॉट को उठा के लेके जाओगे, ये क्या हो जाएगा? टी माइनस टी नॉट, और टी नॉट को नीचे ले आओगे तो सॉल्व करके बनेगा टी माइनस बाय टी नॉट इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा टी. ये वाला फॉर्मूला, ये ऐसे डेरिवेशन भी पूछ लेता है. ठीक है? नेक्स्ट में फिर से रिपीट कर देता हूं. टी नॉट 2 सेकेंड्स लेके चलेंगे, एंड टी इज द टाइम पीरियड एट रेज्ड टेम्परेचर.
क्लियर? चेक करो। नेक्स्ट इज, अब ये क्लियर हुआ क्वेश्चन, स्टेप्स क्लियर हुए। एल इज एल नॉट, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, चलो इसको जरूरत नहीं पड़ी। टी इज टी नॉट 2 बाई रूट ऑफ एल नॉट बाई जी, टी इज 2 बाई रूट एल बाई जी। एल की वैल्यू डाली, सॉल्व किया, 2 बाई रूट एल नॉट बाई अलग कर लिया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी पावर 1 बाई 2, एक्सपैंड बाय बाइनोमियल, टी इक्वल टू टी नॉट 1 प्लस 1 बाई 2 अल्फा डेल्टा टी। जब भी बाइनोमियल से एक्सपैंड करना पावर आगे ले आए, ब्रैकेट खोली, टी इज टी नॉट प्लस टी नॉट बाई 2 अल्फा डेल्टा टी। इसको उठा के लेके आएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब कहता मैं पेंडुलम हवा में चल रहा है, अगर इसको मैं मीडियम में डाल दूं, लिक्विड में डाल दूं, पानी में डाल दूं या फेविकोल में डाल दूं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड? क्वेश्चन क्लियर? क्या पूछ रहा हूं तो लिखे, इफ what would be the fourth point, what would be the effect on the time period of the pendulum, what would be the effect on time period of a pendulum if it is allowed to oscillate in a liquid of density rho? It is allowed to oscillate in a liquid of density rho. ठीक है, ये पेंडुलम बॉब, इसकी डेंसिटी सिग्मा, ये लिक्विड, इसकी डेंसिटी रो। चेक करो, सिग्मा किसकी डेंसिटी है? पेंडुलम बॉब की। ठीक है जी ना। अब इस पे क्या लगेगा? बियॉन्ड फोर्स, एपरेंट वेट, इट इज रियल वेट माइनस बियॉन्ड फोर्स। रिमेंबर बेटा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ना। एपरेंट वेट इट इज एम जी डैश, रियल वेट एम जी माइनस बियॉन्ड फोर्स। अब देख, वॉल्यूम सबका सेम है, जितना वॉल्यूम बॉब का था उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी सिग्मा इंटू जी डैश, वॉल्यूम रियल वेट डेंसिटी सिग्मा इंटू जी माइनस वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। ठीक है, वॉल्यूम 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 कटा, जी डैश क्या बना? सिग्मा जी माइनस रो जी बाय सिग्मा, तो जी डैश इट इज जी 1 माइनस रो बाय सिग्मा। चेक करो जी, मैंने जी कॉमन ले लिया, सिग्मा बाय सिग्मा 1 हो गया, रो बाय सिग्मा दिस आ गया। तो नया टाइम पीरियड कितना आ गया? टी डैश 2 पाई रूट एल बाय जी डैश इज 2 पाई एल बाय जी 1 माइनस सिग्मा बाय रो। सॉरी, रो बाय सिग्मा। चेक करो बेटा,
चेक करो बेटा। कर दो पूरा बोर्ड क्लीन। Yes, sir. नेक्स्ट, अब देख बेटा, अगर फिफ्थ पॉइंट, जो ये पेंडुलम है, अगर मैं इसको स्पेस में ले जाऊं, स्पेस में जी क्या होती है? 0, ठीक है, या इंफिनिटी पे, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? 2/L/t, यदि इनफाइनाइट, ठीक है ना, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। यानी कि अगर पेंडुलम को मैं हिलाता हूं, देन इट विल नेवर कम बैक। दैट इज इफ अ पेंडुलम is displaced from its mean position, it will never come back. When it displaced from its mean position, it will never come back. Clear? स्पेस में ये वर्ड सैटेलाइट में भी यूज कर सकते हैं आपके लिए, क्योंकि सैटेलाइट भी स्पेस में होती है। What is the apparent acceleration during free fall? तो फ्री फॉल में भी क्या होगा? टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। ड्यूरिंग फ्री फॉल, टाइम पीरियड of oscillation of pendulum is infinite. Time period of oscillation of pendulum is infinite during free fall. ठीक है, ड्यूरिंग फ्री फॉल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज इनफाइनाइट। अब जब ऊपर जाता है तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या होती है? mg प्लस एम ए। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ के सेवंथ, अगर ये लिफ्ट है, if it is going up with acceleration a, तो याद कर मेरी अपरेंट एक्सेलेरेशन क्या बन जाती है? g प्लस ए, टाइम पीरियड क्या बन जाएगा? 2π√L/g प्लस ए। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, अगर ये लिफ्ट नीचे आ रही है विद एक्सेलेरेशन a, तो अपरेंट क्या बन जाती है? g माइनस ए, टाइम पीरियड 2π/L/g माइनस ए। और फ्री फॉल में टाइम पीरियड इनफाइनाइट। ठीक है, 3 केस।
क्लियर? 7 पॉइंट लास्ट कहता एक गाड़ी है, इसमें पेंडुलम लगा हुआ है और गाड़ी एक्सलेट कर रही है हॉरिजॉन्टली। If a pendulum is hanged with the roof of the bus, ठीक है, या कार, and it is moving horizontally with acceleration A, सीधी जा रही है acceleration A से horizontally, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। टाइम पीरियड क्या बन जाएगा? 2 पाई रूट एल अपॉन रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 बार स्क्वायर रूट आ जाएगा बेटा। अगर आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अगर गाड़ी सीधा जा रही है विद एक्सेलेरेशन ए, तो एपरेंट रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टाइम पीरियड का 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 बार आ जाएगा। ठीक है, मैं नया लिंक भेज रहा हूं बेटा जी, इसकी रिकॉर्डिंग सेव होने दो।